तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें सीखेंगे कि अगर कोई भी वस्तु ग्राम में मूल्य दिया रहे उसको किलोग्राम में मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कोई भी वस्तु अगर किलोग्राम में मूल्य दिया है और ग्राम में मूल्य निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे ना। हम दोनों विधि काफी आसान तरीका से सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से किलोग्राम के किसी भी क्वेश्चन को आप काफी आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 800 ग्राम आम का मूल्य 72 रुपए, ये जो है रुपए का सिंबल है, 72 रुपए है तो 5 केजी, तो केस होता है किलो जिसका है ग्राम, यानी 5 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर 800 ग्राम का मूल्य दिया है और 5 किलोग्राम यानी 5 केजी का मूल्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, नियम क्या है। तो नियम यही है कि जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है ना उसी को सबसे पहले लिखिए। तो सबसे पहले दिया है 800 ग्राम का मूल्य इतना रुपए, तो लिखेंगे सोल्यूशन 800 ग्राम, लिखेंगे 800 ग्राम। इसको इंग्लिश में लिखते हैं जी, ग्राम को इंग्लिश में जी से डिनोट करते हैं, यानी 800 ग्राम का जो मूल्य है ना हमारा 72 रुपए क्वेश्चन में दिया है ना। हमको निकालना है 5 केजी का। तो सबसे पहला काम कि हमको यहाँ से 1 केजी का मूल्य पता करना होगा, और 1 केजी का मूल्य पता करने के लिए यहाँ पर ग्राम है ना, तो यहाँ से हमको 100 ग्राम का मूल्य पता करना होगा। अगर हम सबसे पहले 100 ग्राम का मूल्य पता कर लेंगे ना तो 1 केजी का मूल्य निकालने में आसानी होगी। और जब हमारा 1 केजी का मूल्य निकल जाएगा ना तो 5 केजी का मूल्य हम बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमको 100 ग्राम का मूल्य सबसे पहले ज्ञात करना है। तो देखिए करना क्या है, जहाँ पर है 800 वहां पर आपको 100 ग्राम कर देना है। क्या करेंगे, यहाँ पर 100 ग्राम कर देंगे। देखिए मैंने चेंज क्या किया है कि यहाँ पर 8 है ना, 8 की जगह पर 1 है और ये डबल जीरो जेम का त्यों है, ये सिर्फ मैंने 8 को गायब किया है और 1 कर दिया है। तो देखिए ये जो 8 ना बराबर के लेफ्ट साइड में है और 8 और जी के बीच में, ग्राम के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं ना, तो यहाँ पर गुना छिपा है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए बराबर है तो बराबर, यहाँ पर पहले से 72 है तो पहले से 72 लिखेंगे, रुपए है तो रुपए का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए जब 8 बराबर के लेफ्ट साइड में गुना में है तो इसी 8 को बराबर के राइट में लाएंगे तो भागा में, यानी इसके बाटा में यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए सिंपल से करने के है, 72 में भाग करेंगे 8 से ना, तो 8 के पार हम 72 जो है ना, 8 9 72 9 बार में आता है, यानी जो हमारा 100 ग्राम आम का मूल्य है ना हमारा 9 रुपए निकल कर आ गया। हमको निकालना है 1 केजी का सबसे पहले। तो 1 केजी जो होता है ना, यहाँ हम लिख देते हैं 1 केजी जो होता है ना 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये क्या होता है, ये 1 केजी के बराबर 1000 ग्राम होता है। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है और इसी को समझने के बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो देखिए हमारा 100 ग्राम का मूल्य 9 रुपए है, हमको 1 केजी का निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम 1000 ग्राम का मूल्य निकाल लेना तो 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 केजी, यानी 1 केजी का मूल्य हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको 1000 ग्राम का मूल्य पता करना है। तो 1000 ग्राम का मूल्य पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड दोनों तरफ सिर्फ 10 यानी 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर पहले 100 है ना, तो लिखेंगे 100 और गुना में कर देंगे 10, ग्राम है तो ग्राम। अब देखिए बराबर राइट में 9 रुपए है तो 9 गुने 10 कर देंगे। क्योंकि देखिए ये दोनों संख्याएं पहले से आपस में बराबर है ना, तो यहाँ भी दोनों तरफ बराबर संख्याएं से गुना करेंगे, यानी यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब 100 का गुना करेंगे 10 में ना तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000, क्योंकि 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 और ये डबल जीरो है सिंगल जीरो, यहाँ पर उतर जाएगा 3 जीरो और ग्राम है तो ग्राम। अब देखिए 9 का गुण करेंगे 10 में ना तो 9 दहिया हो जाएगा आपका 90 और रुपए है तो रुपए, यानी 1000 ग्राम का मूल्य हमारा 90 रुपए हो गया। और 1000 ग्राम के बराबर क्या होता है 1 केजी, यानी इसके बराबर में हम 1 केजी लिख देंगे यहाँ पे, और 1 केजी का मूल्य भी हमारा 90 रुपए ही होगा, समझ रहे हैं ना।
अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 kg का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए करना क्या है, सिंपल सा, बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड जो भी नंबर्स है ना, इन दोनों में सिर्फ 5 से गुना करना है और आपका 5 kg का मूल्य निकल जाएगा। अगर यहीं पर आपको 15 kg आम का मूल्य निकालना हो तो जब 1 kg का मूल्य निकल जाएगा ना, तो यहीं पर बराबर के लेफ्ट साइड बराबर के राइट साइड दोनों तरफ सिर्फ 15 से गुना करेंगे और हमारा 15 kg का भी मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्वेश्चन के अनुसार हमको 5 kg का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक है ना, तो लिखेंगे 1 गुने 5, kg है तो kg, यहाँ पर क्या है 90 रुपए है, तो 90 गुने 5 और रुपए है तो रुपए का सिंबल। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे घेर देते हैं। जब 1 का गुना करेंगे 5 में ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 kg और 90 का गुना करेंगे 5 में ना, तो 5 नंबर हो जाएगा 45, यानी 45 और ये लोग जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, क्योंकि 5 का गुना करेंगे 0 में तो आपका 0 हो जाएगा। ये 5 kg का जो मूल्य होगा ना 450 रुपए होगा। और इसी तरीका से किलोग्राम का हिसाब किया जाता है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसको सॉल्व करने के बाद आप कोई भी किलोग्राम का क्वेश्चन काफी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 8 kg यानी 8 किलोग्राम का मूल्य 560 रुपए है, तो 200 ग्राम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा था, अगर ग्राम में दिया तो किलोग्राम में मूल्य कैसे निकालते हैं, और इस क्वेश्चन में किलोग्राम में मूल्य दिया है और ग्राम में मूल्य कैसे निकालते हैं ना, ये हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है ना, उसी को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या दिया है, 8 kg का मूल्य 560 रुपए, तो लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे 8 kg, ये सोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे 8 kg, इसका मूल्य दिया गया है 560 रुपए। हमको 200 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है और 8 kg का दिया है। तो सबसे पहला काम कि हमको यहाँ से 1 kg का मूल्य ज्ञात करना होगा। अगर हम 1 kg का मूल्य ज्ञात कर लेंगे ना, तो हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और तब जाकर आपका ग्राम का हिसाब निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको सबसे पहले 1 kg का निकालना है, तो 8 kg है ना, तो 8 के जगह पर डायरेक्ट आपको 1 कर देना है और kg है तो kg लिखेंगे। अब देखिए बराबर साइड में क्या है 560, तो ये तो 560 लिखेंगे, रुपए है तो रुपए का सिंबल। अब देखिए मैंने 8 की जगह पर 1 किया है, तो ये जो 8 है ना बराबर के लेफ्ट साइड में है और 8 और kg के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह तो गुना का चिन्ह छिपा है। और जब कोई भी संख्या बराबर के लेफ्ट साइड में गुना में हो, तो इस संख्या को बराबर के राइट में लाएंगे ना, तो भागा में, यानी भागा मतलब होता है बाटा, यानी 560 के बाटा में लग जाएगा। अब देखिए सिंपल से 8 से भाग करेंगे 560 में, तो 8 सत्ते को होता है 56, ये 0 उतर जाएगा, यानी हमारा जो 1 kg का मूल्य है ना, हमारा यहाँ पर 70 रुपए निकल कर आ चुका है। हमको निकालना है 200 ग्राम का मूल्य। तो आपको पता होगा कि जो 1 kg होता है ना, ये 1000 ग्राम के बराबर होता है। इन 1 kg के बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। ये आपको 100% याद कर लेना है। अब देखिए जब 1 kg का मूल्य 70 रुपए है ना, तो 1000 ग्राम का भी मूल्य आपका 70 रुपए ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने kg को जी में कन्वर्ट किया है, ना कि रुपए को पैसा में, यानी इसको मैंने चेंज नहीं किया है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। हमको निकालना है 200 ग्राम का मूल्य। तो हमको करना क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले 100 ग्राम का मूल्य पता करना होगा। अगर हम 100 ग्राम का मूल्य पता कर पाते हैं ना, तो 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, यानी कितना हो 100 ग्राम का मूल्य काफी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए 100 ग्राम का मूल्य निकालने के लिए करने क्या है, देखिए बराबर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है 0 है, बराबर राइट में भी 1 0 है, तो ये वाला 0 ये वाला 0 से हम काट देंगे। चूंकि बराबर मतलब होता है बाटा और बाटा में से कटता है, तो बराबर में भी कटेगा, यानी हमारा जो यहाँ पर 100 ग्राम बच गया ना, 100 ग्राम का मूल्य यहाँ पर आपका 7 रुपए निकल कर आ चुका है। हमको निकालना है 200 ग्राम का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर बराबर के लेफ्ट और बराबर के राइट दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे और हमारा 200 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले से क्या है 100, लिखेंगे 100 गुने 2, ग्राम है तो ग्राम, यहाँ पर 7 है तो 7 गुने 2, रुपए है तो रुपए। अब देखिए क्या करेंगे, जब 100 का गुण करेंगे 2 में ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 200 ग्राम।
अब देखिए 7 गुना करेंगे 2 में ना, तो 7 दूनी के हो जाएगा आपका 14 और रुपए है तो रुपए। 200 ग्राम का जो मूल्य होगा ना 14 रुपए होगा। और इसी तरीका से आपको किलोग्राम या फिर ग्राम का हिसाब करना होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी है या जो भी आपके डाउट्स है ना वो क्लियर होते रहेंगे। और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उसके अनुसार आपको वीडियो मिल